एक गांव में ईद का त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में रौनक थी, बच्चे नए कपड़े पहनने की तैयारी कर रहे थे और घरों में सेवियां, बिरयानी और कई मिठाइयों की खुशबू फैलने लगी थी। इस गांव में रहीम चाचा रहते थे, जिनके पास एक बहुत सुंदर और बड़ी भैंस थी। वह भैंस रहीम चाचा की जान थी। उसका नाम था गोरी। गोरी बहुत सीधी और समझदार थी। वह रोज समय पर दूध देती और रहीम चाचा उसी दूध से ईद पर गरीब बच्चों के लिए सेवियां बनवाने वाले थे। रहीम चाचा का सपना था कि इस ईद पर गांव के कोई भी बच्चे बिना मिठाई के न रहें। ईद से एक दिन पहले रात को, जब सब सो रहे थे, तभी गांव में कुछ शरारती लोग घुस आए। वे लोग गोरी को चुपचाप खोलकर ले गए। सुबह जब रहीम चाचा उठे तो उन्होंने देखा कि गोरी की रस्सी टूटी हुई थी और वह गायब थी। रहीम चाचा परेशान हो गए। उनका दिल टूट गया। उन्होंने गांव में सबको बताया, मेरी गोरी चोरी हो गई है। ईद की सेवियां अब कैसे बनेंगी? बच्चे भी उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि रहीम चाचा की सेवियां कितनी स्वादिष्ट होती हैं। गांव के बच्चों में अली, सारा और छोटू नाम के तीन बहुत होशियार और दिलेर बच्चे थे। उन्होंने ठान लिया कि वे गोरी को ढूंढकर ही दम लेंगे। अली ने कहा, हमें ध्यान से देखना होगा कि भैंस के पैरों के निशान किस तरफ गए हैं। बच्चों ने खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर पैरों के निशान देखे और उनका पीछा करने लगे। चलते चलते वे जंगल की ओर पहुंच गए। वहां एक झोंपड़ी में उन्हें कुछ लोग दिखे, जो गोरी को एक पेड़ से बांधे हुए थे। वे आपस में बात कर रहे थे कि सुबह बाजार में बेच देंगे, मोटा पैसा मिलेगा। सारा ने धीरे से कहा, हमें किसी तरह गोरी को छुड़ाना होगा। छोटू बहुत चालाक था। उसने अपने बैग से गुब्बारे निकाले, जिन पर पटाखे बांधे थे। वह अक्सर ऐसी चीजें खेल खेल में साथ रखता था। अली और सारा ने झाड़ियों में छुपकर पटाखों में आग लगाई। जैसे ही जोरदार आवाज हुई, चोर डर के मारे भाग गए। बच्चों ने जल्दी से गोरी की रस्सी खोली और उसे गांव की ओर ले चले। गोरी ने भी बच्चों को पहचान लिया और बड़े प्यार से उनके पास चलने लगी। रास्ते में गांव के कुछ लोग और मिल गए, जिन्हें बच्चों ने सारा किस्सा बताया। सब बहुत खुश हुए और गांव में ढोल नगाड़ों के साथ गोरी की वापसी का जश्न मनाया गया। रहीम चाचा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम सबने मेरी ईद बचा ली। अब गांव के हर बच्चे को सेवियां मिलेगी और हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे। ईद के दिन पूरे गांव में एक साथ सेवियां बांटी गईं, बिरयानी बनी और सब बच्चों ने नए कपड़े पहनकर खूब खेला और झूले झूले। रहीम चाचा ने अली, सारा और छोटू को ईद के हीरो कहा और इस तरह बच्चों की समझदारी और बहादुरी से एक खोई हुई भैंस वापस आई और एक प्यारे गांव की ईद फिर से हंसी खुशी में बदल गई।